हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर को आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, बट उसमें सिर्फ आपने बेसिक चीजों को जाना था। इस चैप्टर में हम लोग बहुत चीजों को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। देखिए बच्चों, ऐसा इक्वेशन जिसमें दो डिफरेंट बोल सकते हैं कि वेरिएबल हो, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे y है, दो अलग अलग वेरिएबल है। उसी तरह आप ले सकते हैं 2z प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे देखिए z है और y है। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन ऐसा होता है 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 10, तो हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आपको दिख रहा बट दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही वेरिएबल है। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 10। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये एक वेरिएबल है। तो हम लोग को इस तरह से इक्वेशन को पढ़ना है जिसमें दो वेरिएबल होता है। क्लियर है? अगर आप जनरल फॉर्म लेंगे अगर दो वेरिएबल का, तो आप क्या बोल सकते हैं, a1x प्लस b2y प्लस b1 लीजिए b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए ले सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो आपको a b c दिख रहा है बच्चों, वो रियल नंबर है और a और b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इतना समझ गए? अब देखिए, अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कितना बनेगा, दो ग्राफ बनेगा। इसके लिए एक ग्राफ और इसके लिए दो ग्राफ। क्लियर है? अब देखिए, अगर आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि दो वेरिएबल अगर प्रेजेंट है, तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। अगर दो इक्वेशन नहीं होगा तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर इसी तरह मान लीजिए तीन वेरिएबल का क्वेश्चन रहता, मान लीजिए इस तरह से रहता 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 15, अगर कुछ भी हो, तो यहाँ पे तीन आपको डिफरेंट वेरिएबल दिख रहा है। तो ऐसे को सॉल्व करने के लिए हमें मिनिमम तीन इक्वेशन का जरूरत पड़ता है। क्लियर है? बट हम लोग क्या करना है, ये अभी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ यही इक्वेशन पढ़ना है जिसमें आपका क्या होगा, दो वेरिएबल होगा। क्लियर है? इतना आप समझ गए? तो जो पहला क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिलेगा वो क्या होगा, x और y का वैल्यूज दिया रहेगा और पूछेगा ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। इक्वेशन दिया होगा तो आपको क्या करना है, उस x और y का वैल्यूज को पुट करना है। अगर आपका LHS और RHS इक्वल आ गया तो सॉल्यूशन है, वरना उसका सॉल्यूशन नहीं है। और सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं, वो जो x है और जो y का जो वैल्यूज दिया हुआ है वो करेक्ट है या नहीं है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं, सो दैट x इज इक्वल टू 5 y is equal to 2 is a solution of the system of linear equation 2x plus 3y is equal to 16, x minus 2y is equal to 1। है ना? पहला क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा बुक में। तो क्या करना है आपको बच्चों, कुछ नहीं करना, ये जो x है और ये जो y है उसको x और y के जगह पे पुट कर देना है और आपको चेक कर लेना है कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपके पास देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन हमारा 1 है। सेकेंड इक्वेशन हमारा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। क्लियर है ना? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन पे पुट करते हैं। देखिए अगर हम लोग इस इक्वेशन पे पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो RHS है वो कितना है बच्चों, 16 है। अब हम लोग LHS लेते हैं। ठीक है, LHS भी हमारा 16 आना चाहिए। तो LHS देखिए कितना हमारे पास है, 2x प्लस 3y। क्लियर है? अब हमें क्या करने बोला है, x की जगह पे क्या रखने बोला है, 5, और y की जगह पे 2 रखने बोला है। तो देखिए 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 3 2 जा 6, 10 और 6 क्या हो गया, 16 हो गया। आप देख सकते हैं क्लियरली जो LHS था वही मेरा क्या चीज आ रहा, RHS आ रहा। अगर ये आ गया इसका मतलब ये जो वैल्यूज दिया हुआ है x5 और y2 वो इसका सॉल्यूशन एक बन रहा है। क्लियर है? चलिए इसी तरह आप सेकंड इक्वेशन पे ही पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप RHS देख लीजिए कितना है हमारे पास 1, LHS क्या है हमारे पास x माइनस 2y, और x के जगह पे 5 रखना है और y के जगह पे हमें 2 रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे भी आप क्लियरली देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। मतलब ये जो वैल्यूज दिया हुआ दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स से पूछा जा सकता है मे बी, बट ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। ठीक है, बस ये आपको समझने के लिए है कि सॉल्यूशन क्या होता है और किस तरह से आप चेक कर सकते हैं।
क्लियर है ना। तो जो पहला आपको इक्वेशन पढ़ना है बच्चों, जो पहला मेथड पढ़ना है सॉल्व करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड, जो कि आप क्लास 9 में इसका बेसिक चीज जाना था। क्लियर है। चलिए अब देखिए ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, इसको जानने के लिए दो टर्म्स को समझ लेते हैं। पहला टर्म्स है बच्चों कंसिस्टेंट और सेकंड टर्म है इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट क्या होता है कि ऐसा बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन बन रहा हो। क्या हो रहा, एक सॉल्यूशन दे रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया ना। कंसिस्टेंट किसे कहते हैं और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। अगर ये मैं बोलूंगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये जो इक्वेशन है आप बोलिएगा ये कंसिस्टेंट है क्योंकि इसका सॉल्यूशन बन रहा है। क्लियर है, समझ गए बात। अगर सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो इनकंसिस्टेंट और सॉल्यूशन बनेगा तो क्या करेंगे, बोलेंगे उसे कंसिस्टेंट। क्लियर। चलिए अब ग्राफिकल मेथड है बच्चों, तीन केस बनेगा। देखिए वो केस क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास अगर इक्वेशन है तो इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो तीन कंडीशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, पहला क्रिएशन क्या हो सकता है आप देखिएगा, तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है आप देखिएगा कि केस 1 क्या बनेगा ये समझिए। मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ठीक है, आपके पास दो, मान लीजिए कि इक्वेशन का फॉर्म ले लेते हैं जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकंड ले लेते हैं आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये क्या है, दो इक्वेशन है। क्लियर है ना। अब मान लीजिए इसका एक ग्राफ बनेगा और इसका एक ग्राफ बनेगा, तो पहला ग्राफ के लिए L1 नाम दे देते हैं और सेकंड के लिए मान लीजिए L2 दे देते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका पहला ग्राफ ऐसा बना कुछ L1, ठीक है, और दूसरा मान लीजिए कुछ ऐसा बन गया L2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो दोनों लाइन है वो कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, कहीं पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी पॉइंट हो सकता है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब भी ऐसा होगा कि लाइन इंटरसेक्ट करे तो हम लोग उसको बोलेंगे बच्चों यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। कब, जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाए किसी भी पॉइंट पे। क्लियर है। चलिए आप सेकंड केस देखिए, ऐसा होगा कि मान लीजिए आपके पास ग्राफ है, ठीक है, अब क्या होगा कि ये L1 लाइन है, ठीक है, और इसी के ऊपर L2 आ जाए, इसी के ऊपर क्या आ जाए, L2 आ जाए, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्साइड, मतलब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन आ जाना। तो जब भी ऐसा होगा कि एक ही लाइन पे दूसरा लाइन आ जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कॉन्साइड बोलेंगे। ठीक है, वो कॉन्साइड कर रहा, तो जब भी कॉन्साइड होगा तो इसमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन देगा, मेनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। कब, जब कॉन्साइड कर जाए। तीसरा केस आपका बनेगा बच्चों कि ऐसा कि जब बोल सकते हैं इक्वेशन पैरेलल चला जाए, मान लीजिए ये L1 है और ये वाला क्या हो जाए, L2 हो जाए, यानी कि पैरेलल हो जाए। तो जब भी पैरेलल होगा उस केस में हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, कि एक भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर कॉन्साइड कर गया तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, और अगर पैरेलल हो गया तो हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक चीज आप बता सकते हैं मुझे, क्या कि अगर ये दोनों है वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक सॉल्यूशन दे रहा है और इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन दे रहा है, तो ये कंसिस्टेंट के अंदर आता है। और ये वाला आप बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट आएगा क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन रहा। क्लियर है ना, समझ गए अच्छे से। चलिए ये है आपका ग्राफिकल मेथड का कुछ टर्म जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से, ताकि आप सीख पाए कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन ले लिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, आपको बोला है आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 नेम दे दीजिए और इसका हम लोग 2 दे देते हैं। याद है कि 9 में आप क्या करते थे, x या y को सेपरेट करते थे, उसका आप क्या कर सकते थे, ग्राफ ड्रॉ करते थे। सेम चीज करना है, बट यहाँ पे दो इक्वेशन है, आपको दो ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ठीक है, एक ही बोल सकते हैं, एक ही पेपर में दोनों को ग्राफ को शो करना होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं, ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। क्लियर है ना। अब क्या करते थे, याद है,
x या y को सेपरेट करते थे ना, तो यहाँ पे आप x सेपरेट कीजिए या y सेपरेट कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना हो, x कीजिए या y कीजिए। चलिए हम लोग y करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस एक्स, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स अपॉन 2। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप x सेपरेट करना चाहते हैं तो देखिए x क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y। आप इसे भी ले सकते हैं, ये ज्यादा एक इजी इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है ना, किसी तरह का भी ले सकते हैं, x भी सेपरेट कर सकते हैं, y भी सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए ये थोड़ा ज्यादा इजी आ रहा है तो हम लोग इसी पे बनाते हैं। क्लियर है। अब आपको क्या करना होता है कि y का वैल्यूज पुट करेंगे, 0 1 2 3 कोई भी नंबर लेंगे, है ना, और हम लोग चेक करेंगे कि x हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, बस एक चीज आप याद रखिएगा कि फ्रैक्शन वाले नंबर से थोड़ा सा बचिएगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जब आप ग्राफ बनाइएगा ना तो फ्रैक्शन वाले नंबर आपको ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है। ऐसा नहीं है बच्चों की गलत निकल रहा है इक्वेशन, नहीं, इक्वेशन सही निकलेगा या सॉल्यूशन सही निकलेगा, लेकिन आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं स्टूडेंट को बोलता हूं कि फ्रैक्शन वाले नंबर से बचिए, क्योंकि अगर ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन है, तो बहुत सारा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन आपका निकलेगा इससे। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए आप क्या कीजिए, पुटिंग y इज इक्वल टू, देखिए y अगर हम लोग 0 रखते हैं, y0 इन इक्वेशन 1, इसे क्या नाम देते हैं, इक्वेशन 1 नाम देते हैं। ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए वी गेट x इज इक्वल टू, देखिए अगर यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा 3 बचेगा। समझ रहे हैं ना। चलिए एक हम सॉल्व कर देते हैं, 3 माइनस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 0 यानी कि क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर है। इस तरह से कम आपको 2 निकालना ही है, लेकिन मैं आपको बेटर रिजल्ट के लिए बोलूंगा कि आप 3 निकालें, 3 सॉल्यूशन निकालें, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करें। क्लियर है। चलिए उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू, अब क्या पुट कीजिएगा 1 रख देते हैं, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा, देखिए हम लोग को x इज इक्वल टू, अगर y 1 रखिएगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो x क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। क्लियर है ना। चलिए उसी तरह एक और निकाल लीजिए, पुटिंग y इज इक्वल टू, क्या रखते हैं 2 रख देते हैं, तो 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस में मिलेगा, इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए वी गेट x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे आप 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 में से -4 जाएगा, क्या बचेगा -1 बचेगा। क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और जो जो x और y का वैल्यू आया है हम लोग क्या करते हैं उसे पुट कर देते हैं। क्लियर है। चलिए तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। देखिए y अगर 0 रख रहे हैं तो x आपको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, अगर आप y 1 रख रहे हैं तो x क्या मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है, अगर y आप 2 रख रहे हैं तो आपको x क्या मिल रहा है -1 मिल रहा है। क्लियर है। अब आपके माइंड में एक सवाल हो रहा होगा, क्या सर यही सब वैल्यूज ले सकते हैं? नहीं बच्चों, आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, आप किसी तरह का, जैसे कि मैंने 0 1 2 लिया, आप -1 ले सकते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे इसका ये मिल गया। अब क्या करेंगे, इस पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए हो सकता है ग्राफ एग्जैक्ट ना बने मेरा, लेकिन अब जब आप ग्राफ में बनाएंगे ग्राफ कॉपी में तो आपका एग्जैक्ट बनेगा। देखिए ये पॉजिटिव है ना, ये बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश यानी कि नेगेटिव में है, ये हमारा वाई है और ये हमारा बोल सकते हैं वाई डैश है, नेगेटिव वाला पार्ट। क्लियर है। अब देखिए अगर इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, देखिए ठीक है, यहाँ पे 0 है और x 3 है, यानी कि y की तरफ कुछ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन x की तरफ 3 बढ़ रहा है, यानी कि पॉइंट कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है। उसी तरह y 1 है और x भी 1 है, तो y 1 मान लीजिए कि यहाँ पे हो रहा होगा और ये यहाँ पे हो रहा होगा, पॉइंट कुछ यहाँ ले रहे हैं, इसी तरह ले रहे हैं। ठीक है। अब जब ग्राफ लिखिएगा तो आप समझ में आ जाएगा। यहाँ y2 और x -1 है, देखिए y जो है वो 2 है, लेकिन x क्या है बच्चों -1 है, तो -1 किधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि मान लीजिए कि पॉइंट जो है वो कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, ये y2 आ रहा है ना, y2 ऊपर की तरफ चला गया और ये -1 मान लीजिए कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। क्लियर है। अब क्या कीजिए, ये तीनों पॉइंट को क्या कीजिए, आप मिला दीजिए, आप कॉपी में जब बनेगा तो ये एकदम स्ट्रेट बनेगा। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये जो आपका इक्वेशन है वो किसका है बच्चों, वो आया है आपका x इज इक्वल टू 3 - 2y का। ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि आप जो ओरिजिनल है वो वाला आप नेम लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
क्लियर है ना? तो एक बन गया, एक और बनेगा सेकंड वाला ग्राफ से। समझ गए अच्छे से? चलिए तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड का सॉल्व करते हैं। चलिए तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व होता है। ये तो 9 में भी आपने पढ़ा है, बस आपको वहां पे एक ही इक्वेशन था, यहाँ पे आपको दो दो इक्वेशन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ ऑफ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। क्लियर है? इसका हम लोग को सॉल्व करना है सेम जैसा पहला का निकाले उसी तरह। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, x सेपरेट कीजिए या y सेपरेट कीजिए। पहला में x सेपरेट किए थे, तो चलिए इसमें हम लोग y करते हैं। ठीक है, 2 माइनस 4x y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4x अपॉन 3। निकल गया y हमारा। क्लियर है ना? अब क्या करना है आपको, यहाँ पे x की जगह पे वैल्यूज लिखना है ताकि y आपको आसानी से मिलता चला जाए। चलिए पुटिंग x इज इक्वल टू क्या रखिएगा, देखिए फ्रैक्शन से बचिएगा बस। अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं x इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 2/3 फ्रैक्शन में आ रहा, छोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या रखते हैं, -1 रखते हैं। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे -1 रखिएगा तो +4 हो जाएगा और 4 और 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि x इज इक्वल टू अगर -1 रखें इन इक्वेशन 1, इसे 1 ले देते हैं, वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए वी गेट y इज इक्वल टू, देख लीजिए एक सॉल्व कर देते हैं, 2 माइनस 4 इंटू -1 और अपॉन यहाँ पे 3 है। देखिए y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस माइनस प्लस 4 बाई 3, यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 3, यानी कि बोलिएगा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है ना? समझ रहे हैं बात को? चलिए तो यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू -1 रखे तो y हमारा 2 मिल रहा है। उसी तरह बाकी का और निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, डायरेक्ट बना रहे। ठीक है, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या रखते हैं, देखिए x इज इक्वल टू हम लोग रख देते हैं। अब अगर मान लीजिए 2 रखिएगा -2 तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 8 हो, यानी कि +2 अगर रखिएगा तो देखिए 4 2 8 यहाँ पे माइनस में आएगा। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू हम लोग रखते हैं 2 रखते हैं। ठीक है, तो देखिए y क्या मिलेगा, देखिए ये रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, देखिए 2 माइनस यहाँ 4 2 8 हो जाएगा अपॉन 3, सॉल्व होने पे क्या होगा -6/3, यानी कि सॉल्व क्या होगा -2। तो यानी कि x2 रखिएगा तो y क्या मिलेगा आपको, -2 मिलेगा। क्लियर है ना? 2 मिल गया, एक और निकाल लीजिए। अब क्या कर सकते हैं, -1 रखते हैं, उसके बाद -2 रखे तो -3 में भी आना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे -3 रखिएगा, सॉरी 3 रखिएगा तो 4 3 12 नहीं आएगा। ठीक है, कुछ और रखिए, 4 4 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 16 रखिएगा तो यहाँ पे से 2 16 18 हो जाएगा ना। तो क्या कीजिए आप यहाँ पे 4 रख दीजिए। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 रखिएगा तो देखिए y क्या मिल जाएगा, अगर आप 4 रखिएगा, देखिए 2 माइनस 4 इंटू 4/3, ये हो जाएगा 2 4 4 16/3, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, यानी कि आपको -4 रखना होगा, है ना, तब ना यहाँ पे प्लस होगा। तो ये हो जाएगा 18/3 -4 रखिए तो हो जाएगा 6। क्लियर है ना? ये आपको बस थोड़ा सा देखना होगा और कुछ नहीं। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है। क्लियर है? यानी कि जब x -1 रखे तो 2 मिला y, जब x2 रखिएगा तो -2 मिला, जब -4 रखे तो 6 मिला। आप इसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज हो रहा है। चलिए इसका आप टेबल बना लीजिए, आप टेबल बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, टेबल इसका ड्रॉ कर लीजिए, x हो गया y हो गया। देखिए अगर x आप -1 रखे हैं तो y कितना मिला है, 2 रखा है। x अगर आप 2 रखे हैं तो y क्या मिला है, -2 मिला है। x अगर आप -4 रखे हैं तो y क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? बन गया। अब इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, इसी ग्राफ में ड्रॉ कीजिए। देखिए x -1 है, कुछ इधर होगा -1 और y 2 है, तो मान लीजिए कुछ बोल सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा, कुछ ऐसा दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद y -2 है, y -2 नीचे की तरफ है और x2 है, मान लीजिए कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसी तरह y 6 है और x -4 है, y 6 है ऊपर की तरफ और ये क्या है -4 है, तो मान लीजिए कुछ यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है? अब ये तीनों पॉइंट को आप क्या कीजिए, मिला दीजिए, आपका बन जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ, ये किसका है, ये हम लोग किसका निकाले हैं, ये निकाले हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, है ना। अब इसका भी आप क्या कीजिए, इस तरह से लिख दीजिए, इसका भी लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, है ना। तो ये ज्यादा बेटर है इस तरह से लिखना।
हो गया। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन रहा, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये आपका जो है वो यूनिक सॉल्यूशन दे रहा। क्लियर है। तो इसी तरह बच्चों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और ग्राफिकल मेथड इसी तरह से बनता है। आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाना होगा और सॉल्व कर लेना होगा। क्लियर है, समझ गए बात। चलिए तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना होगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।